हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक आता है। जब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक टॉपिक आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस। तो मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम से डराइव करके दिखाने वाला हूँ, वो रिजल्ट निकाल करके दिखाने वाला हूँ कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। तो देखना जरा, आपको यहाँ पर एक फ्लूइड दे रखा है और कोई कर्व सरफेस दे रखी है। और कहानी कुछ ऐसी है। आपको ये दे रखा है कि ये कोई कंटेनर है। आपको दे रखा है कि यहाँ पर कोई कर्व सरफेस है। ये कोई कर्व सरफेस है और ये कुछ ऐसा है। मान लो कि ये कोई फ्री सरफेस है। ये कोई फ्लूइड की फ्री सरफेस है और यहाँ पर कोई फ्लूइड है कुछ डेंसिटी रो का। ठीक। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर ये जो कर्व सरफेस है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ये जो कर्व सरफेस है इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो अगर ये रेडियस आर है तो रेडियस ये भी होगी और ये भी आपको कैपिटल आर दे रखा है। भाई रेडियस ये है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, तो ये वाली डिस्टेंस भी आर होगी और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब यहाँ पर ये मान लो कि ये जो कर्व सरफेस है ये फ्री सरफेस से एच डेप्थ नीचे है और ये आपकी फ्री सरफेस है या फिर कर्व सरफेस है ए बी। इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। अब ये जो कर्व सरफेस ए बी है, ये जो कर्व सरफेस ए बी है ये आर रेडियस की है और फ्लूइड से एच डेप्थ नीचे है फ्री सरफेस से। मुझे क्या करना है, इस पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस फाइंड आउट करना है। तो देखो जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड यहाँ पे कुछ कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। फ्लूइड यहाँ पे इस कर्व सरफेस पे कुछ ऐसे प्रेशर लगा रहा है। अब फ्लूइड जो प्रेशर लगा रहा है उसके वजह से जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये आपका एफ नेट है। ये जो फ्लूइड ने फोर्स लगाया किस पे, कर्व सरफेस पे, वो कुछ ऐसा है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो फोर्स लगा है एफ नेट, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये एफ एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है वर्टिकल कंपोनेंट, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक। अब मुझे बस यही एफ एच और एफ वी फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाने वाला हूँ फ्री बॉडी डायग्राम से। तो मैं इस कर्व सरफेस ए बी का और ये जो फ्लूइड दे रखा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो जरा, हम लोग बात कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस है ना ए बी, वो कर्व सरफेस कुछ ऐसी है। आपकी कर्व सरफेस ए बी कुछ ऐसी है। ये ए है और ये बी है। और जो फ्लूइड है ना, ये वाला फ्लूइड, ये वाला ओ ए बी, ये जो फ्लूइड का एलिमेंट है
इसको भी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसमें फोर्सेस आपको दिखाऊंगा। और कहानी कुछ कुछ ऐसी है। जो फ्लूइड एलिमेंट है वो ऐसा है। ये फ्लूइड है। अब देखो हो क्या रहा है। ये आपका फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड? ओ ए बी। ओ ए बी। और ये कर्व सरफेस है ए बी। ये आपकी कर्व सरफेस है जिसकी बात चल रही है। देखो मैंने आपको फोर्सेस दिखाए थे कि ये जो फ्लूइड है इस कर्व सरफेस पे फोर्सेस लगा रहा है, एफ एच एफ वी एंड एफ नेट। तो ये जो फ्लूइड है इसने कर्व सरफेस पे फोर्सेस लगाए हैं कुछ इस तरह से। ये एफ नेट है, ये एफ एच है, और ये एफ वी है। ठीक। तो आपको पता है कि अगर फ्लूइड ने कर्व सरफेस पे फोर्स लगाए हैं, और न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कहीं पर कोई फोर्स लग रहा है तो वहां पर इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। तो अगर इस फ्लूइड ने इस कर्व सरफेस पे फोर्सेस लगाए हैं तो ये कर्व सरफेस एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी किस पे? फ्लूइड पे, जो कि इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो देखो जरा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। तो एफ नेट यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा होगा, एफ एच यहाँ पर ऐसा होगा, और एफ वी यहाँ पर डाउनवर्ड था तो यहाँ पर अपवर्ड होगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। ये एफ नेट है, ये एफ एच है, और ये एफ वी है। ठीक। ये फ्लूइड में वो फोर्सेस हैं जो रिएक्शन फोर्सेस लगे जो कर्व सरफेस ने लगाए। इसके बाद इस फ्लूइड में यहां पर कुछ प्रेशर लगेगा। ये सरफेस ओ ए पे, इस सरफेस ओ ए पे कितना प्रेशर लगेगा? यहाँ से एच हाइट पे है, एच डेप्थ पे है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच होता है। अगर आप एच डेप्थ नीचे जाते हैं तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाता है। पढ़ चुके हैं प्रेशर एंड मेजरमेंट में, आपको पूरा डराइव करके बताया था। ठीक। तो पी इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा P इज इक्वल टू रो जी एच। तो फोर्स कितना हो जाएगा? रो जी एच प्रेशर है इंटू एरिया। ये वाली डिस्टेंस आपको पूरी आर दे रखी है, और इसकी विड्थ मान लो कर्व सरफेस की बी। आप मान लो कि इस कर्व सरफेस की विड्थ कितनी है? बी है। तो एरिया हो जाएगा दिस सरफेस इज आर इंटू बी। ये फोर्स हो जाएगा ओ ए पे। और कौन से फोर्सेस लगेंगे? यहां पर फ्लूइड का वेट लगेगा एम जी। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि एफ एच और एफ वी कितना होगा। तो देखो जरा, और कोई फोर्स लगेंगे क्या? ये जो सरफेस ओबी है ना, सरफेस ओबी, इस पे भी प्रेशर फोर्स लग रहा होगा। तो देखो, ये जो सरफेस ओबी है इस पे भी प्रेशर फोर्स लग रहा होगा। इस पे भी प्रेशर फोर्स लग रहा होगा। और यहां पर प्रेशर फोर्स कितना लग रहा होगा? रोजी एच बार इंटू एरिया। किसका एरिया? ओबी का एरिया। यहाँ पर जगह कम है, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा रोजी एच बार में इंटू एरिया। किसका एरिया? ओबी का एरिया। ये सरफेस एरिया ओबी का। ठीक। ये इस फ्लूइड में टोटल फोर्सेस हैं। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। वेट लग रहा होगा एम जी। किसका? इस फ्लूइड का, ओ ए बी का। ये जो ओ ए बी सेक्शन है, एलिमेंट है, उसका वेट लग रहा होगा। ये वेट है ओ ए बी का, ओ ए बी का, इस फ्लूइड का वेट है। ठीक। प्लस यहाँ प्रेशर इंटू एरिया लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर रोजी एच था। यहाँ पर कुछ प्रेशर फोर्स लगेगा रोजी एच बार इंटू एरिया ओबी का।
और ये रिएक्शन फोर्सेस लगाए थे किसने, कर्व सरफेस ने। अब आपको पता है कि चूंकि फ्लूइड स्टेशनरी है, और अगर फ्लूइड स्टेशनरी है तो इस फ्लूइड एलिमेंट ओ ए बी में नेट फोर्सेस जीरो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो देखो जरा, फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए फॉर ओ ए बी फ्लूट। ये जो फ्लूट था ओ ए बी, इसके लिए एफ नेट जीरो होना चाहिए। पहले हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो देखो जरा, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पहले हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। ये जो एफ एच है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच, ये बराबर होना चाहिए इस ओ बी सरफेस पे जो फोर्स लगा, रोजी एच बार इंटू एरिया, रोजी एच बार इंटू एरिया, किसका एरिया, ओ बी का एरिया। और ओ बी कौन सी सरफेस है, ओ बी इस, ये जो सरफेस ओ बी है, ये इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया है इस वर्टिकल एक्सिस पे। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो एफ एच है वो प्रोजेक्टेड एरिया पे फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा, किस एक्सिस पे प्रोजेक्टेड, वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक, तो देखो जरा, जो ओ बी है, जो एफ एच है, बराबर हो जाएगा रोजी एच बार इंटू एरिया, किसका, ओ बी का। मतलब ये बराबर हो जाएगा फोर्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑन वर्टिकल एक्सिस। सिंपल। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो भी आपका काम चलेगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एच बराबर रोजी एच बार इंटू एरिया, कौन सा एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। प्रोजेक्टेड एरिया पे जो फोर्स लगता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होता है। कहां पर, प्रोजेक्टेड एरिया, वर्टिकल एक्सिस पे। अब आप एफ वी देखो क्या है, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, दिस एफ वी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, बराबर हो जाएगा इस फोर्स के, ये जो रोजी एच इंटू आर इंटू बी लग रहा है, प्लस ये एम जी, ओ ए बी जो फ्लूड है, ओ ए बी जो फ्लूड है उसका वेट। तो देखो एफ वी बराबर हो जाएगा एम जी वेट ऑफ द फ्लूड ओ ए बी प्लस रोजी एच आर इंटू बी। एफ वी हो जाएगा, मास को लिख सकता हूं मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ओ ए बी इंटू जी प्लस रो इंटू जी। और ये वाली जो टर्म है एच इंटू आर इंटू बी, एक बार देखो क्या है, ये है आपका एच, ये है आपका आर। एच इंटू आर का मतलब है इस पूरे का एरिया, एच इंटू आर का मतलब है इस पूरे का एरिया, और बी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वॉल्यूम, किसका, ए ओ सी डी का वॉल्यूम है एच इंटू आर इंटू बी, ए ओ सी डी। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए ओ सी डी। ये है वॉल्यूम ऑफ ए ओ सी डी।
तो इसको लिख सकते हैं रो इंटू जी, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए ओ सी डी। एफ वी हो जाएगा, आप रो जी को ले लो कॉमन, और देखो वॉल्यूम ऑफ ए ओ बी प्लस वॉल्यूम ऑफ ए ओ सी डी, देखो क्या है, ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ ए ओ बी ये है, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ ए ओ बी मतलब ये, और वॉल्यूम ऑफ ए ओ सी डी मतलब ये पूरा, ये वाला वॉल्यूम ए ओ बी और ये वाला वॉल्यूम ए ओ सी डी। इसका मतलब कर्व सरफेस के ऊपर जितना भी वॉल्यूम है अप टू द फ्री सरफेस, उस पूरे वॉल्यूम की बात चल रही है। मीन्स वॉल्यूम अबव द कर्व सरफेस अप टू द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड की बात चल रही है। देखो जरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो जी इंटू वॉल्यूम अबव कर्व सरफेस, एफ वी हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास, और जी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेट, तो रो जी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा वेट। तो एफ वी किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड above the curved surface up to the free surface। ये आपका होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इसको आप डायरेक्टली याद रखोगे तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है, ये दो निष्कर्ष हैं जो हम लोगों ने निकाले फ्री बॉडी डायग्राम, कि भाई जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है वो किसके बराबर होता है, प्रोजेक्टेड एरिया पे फोर्स के बराबर होता है। वर्टिकल एक्सिस पे जो प्रोजेक्टेड एरिया है उस पर फोर्स के बराबर होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है वो वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द कर्व सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। ठीक, कैसे निकाला हम लोगों ने, हम लोगों ने ये एक कर्व सरफेस दे रखी थी, ये फ्लूइड ने कुछ फोर्सेस लगाए थे, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ये कर्व सरफेस है और ये फ्लूइड ने इस पे फोर्स लगाए, तो इस कर्व सरफेस ने इस फ्लूइड पे रिएक्शन फोर्सेस लगाए, तो एफ एच इसके बराबर हो गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बराबर कर दिया तो वो आ गया। ठीक, तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो अपन सीख सकते हैं। उसके लिए अपन और वीडियोस लेकर के आएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जितने हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है।